हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। शहनाज अपने पापा से कह रही है कि पापा, सिद्धार्थ ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, अब मैं कैसे जीऊंगी। सच में मतलब ये बिग बॉस 13 का सिद्धार्थ का जो बॉन्ड एक निकल के आया था, ये बॉन्ड ही कुछ अलग ही था। एक मैच्योर थी, एक थोड़ा सा चुलबुली थी, थोड़ा सा पागल टाइप थी। शहनाज के हम तो मतलब बड़े ही फ़ैन थे, और उस बेसिस पे सिद्धार्थ का भी बड़े फ़ैन, क्योंकि सिद्धार्थ जैसे बिग बॉस 13 में उभर के आया था, उसका जो स्ट्रेट कट जो अंदाज था, वो हम सारे व्यूअर्स, बिग बॉस का जो व्यूअर्स हैं, सबको बहुत ही अच्छा, और हम भाग गए थे सिद्धनाज के बॉन्ड से। और सिद्धार्थ को शहनाज को मनाना, शहनाज ही ज़्यादातर सिद्धार्थ को मनाती थी। अभी और एक निकल के आ रहा है, जो पोस्टमार्टम जो हुआ सिद्धार्थ का, वहाँ पे अभी मतलब पूरा रिपोर्ट नहीं दिया गया, बस एक ही रिपोर्ट उसको फैमिली को दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था हेरा फेरी रिपोर्ट्स के, तो वैसा नहीं होने दे रहा है मुंबई पुलिस, इसलिए मुंबई पुलिस के निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। 2 जवान भी वहाँ पे मौजूद थे, एंड एक रिपोर्ट उसको अब उसके परिवार को, सिद्धार्थ के परिवार को दिया गया। ऑब्वियसली ये मौत क्या कहते हैं, हार्ट अटैक से ही हुई है, क्योंकि शहनाज बोल रही है कि सिद्धार्थ को उसने बोला था, जब सिद्धार्थ को पेन हो रहा था चेस्ट में एंड बैक में, तो शहनाज ने सिद्धार्थ को बोला था, चलो डॉक्टर के पास चलो, अब घर में मत रहो। फिर भी सिद्धार्थ नहीं माना। सिद्धार्थ बोल रहे थे ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा। उसके मम्मी ने उसको आइसक्रीम भी दिलाया। कोई अगर एसिडिटी की वजह से अगर हो रहा है, तो एसिडिटी की वजह से इसीलिए उसको आइसक्रीम भी पिलाई, नींबू पानी भी दिया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर भी आए थे, मेडिसिन भी सिद्धार्थ ने लिया था, लेकिन तब तक वो पेन और भी ज़्यादा बढ़ता गया। इवन रात को पेन बढ़ा और सब खत्म। अगर सिद्धार्थ, जब शहनाज बोल रही थी, बार बार शहनाज रो रही थी, ये शहनाज ने पुलिस को ये बयान दिया कि मैं सिद्धार्थ को बोल रही थी, चलो डॉक्टर के पास चलो, घर में मत रहो। अगर तब सिद्धार्थ चला जाता तो कुछ नहीं होता। अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी, हम ऐसे आम इंसान, हम भी डॉक्टर के पास जब बड़ा कुछ नहीं हो तो तब तक नहीं जाते, वेट करते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ भी वही किया, वो भी नहीं गया। अगर वो चला जाता तो फिर बात कुछ और होती। ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऊपर कोई बैठा है, उसके मर्जी पे सब चल रहा है, यही क्या कह सकते हैं हम। पता नहीं शहनाज अब मतलब कितना दिन शहनाज को लगेगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में तो ऑब्वियसली नॉट नहीं होगा, वो नहीं निकल के आ पाएगी इस सब में से, टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। इतनी अच्छी एक जोड़ी थी वो, मतलब शहनाज ये भी बिग बॉस OTT में 2 हफ्ते पहले जब सिद्धनाज की जोड़ी आई थी, तब शहनाज ने ये बोला था कि जब भी मेरे पास कोई काम आता है, वो सही है नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट वो गलत है या नहीं है, मैं सिद्धार्थ को पूछ लेती थी फ़ोन करके, और वो मेरा फ़ोन उठा लेता था, और सिद्धार्थ मुझसे ये बोलता था, तो जब भी मन करे मुझे फ़ोन कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मतलब सब डिसीजन वो सिद्धार्थ से डिस्कस करके ही लेती थी। एक गाइड था उसका सिद्धार्थ। ऐसे इस सिद्धनाज का जब 28 बर्थडे हमने देखा, तो वो केक कटिंग करके अपने मम्मी पापा को नहीं, पहले सिद्धार्थ को खिलाने जा रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने केक लेके शहनाज की मम्मी को खिलाया, शहनाज के हाथों से, पहले उसने नहीं खाया। मतलब इतना ज़्यादा प्यार शहनाज का सिद्धार्थ के लिए, कि अपने बर्थडे केक अपनी मम्मी को ना दे के सिद्धार्थ को दे रहा है। ऑब्वियसली वो बॉन्डिंग ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि बिग बॉस के हाउस में जो रियल बॉन्ड बनते हैं ना, वो ये हाउस ही कुछ ऐसा है। बिग बॉस का पूरा का पूरा मेंटल गेम है, एंड एक साथी चाहिए होता है। जैसे कि बिग बॉस OTT में कनेक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कुछ रियल है कुछ फेक है, वो साइड है, वो अब उसको बात नहीं करते, लेकिन सिद्धनाज का जो बॉन्ड था ना, वो रियल था। शहनाज को एक मतलब क्या बोलते हैं, एक गाइडेंस मिलता था सिद्धार्थ से। देखते हैं शहनाज कैसे निकलती है यहाँ से, कितने टाइम में निकलती है, अपने काम पे आती है, कम बैक करती है।
होप फॉर गुड। बाय।